नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आज हम बात करेंगे नेपाल के एक ऐसे लिजेंड या फिर एक ऐसे रैपर यानी कि फेमस रैपर जो अभी इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन आज भी प्रत्येक लोगों की दिलों में बसते हैं, धड़कनों में बसते हैं, जिन्होंने भी इनके गाने सुने और जिन्होंने भी इनकी लाइफ स्टाइल सुना उनके। इसके अलावा नेपाल का ये रैपर आज भी बॉलीवुड में भी जिंदा है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सारी बातें, किस तथ्य के आधार पर कह रहा हूँ, ये सारी डिस्कस हम करेंगे। और कौन ऐसा रैपर है जो नेपाल का रैपर आज पूरी दुनिया में राज कर रहा है, इस दुनिया में ना होते हुए भी। तो उस रैपर के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो फोरेजियन कंट्री होती हैं वहां पे तो ये रैप का जो मौसम था, हिप हॉप का जो मौसम था, पहले से ही आ गया था। लेकिन इंडिया में फादर ऑफ रैपुलेशन कहा जाता है दोस्तों यो हनी सिंह को। और वहीं अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल में फादर ऑफ रैपुलेशन है यामा बुद्धा, जिनका यहाँ पे बचपन का नाम था अनिल अधिकारी और उनका जन्म हुआ था 1986 में नेपाल में। वो बचपन से ही कुछ क्रिएटिव थिंकिंग के थे और वो जो भी काम करते थे उसे पूरी लगन से करते थे और उसे कंप्लीट करके ही छोड़ते थे। उन्होंने जब बड़े हुए वो फॉरेन गाने सुनते थे और उसी के आधार पर उन्होंने सोचा कि वो क्यों न रैपुलेशन की शुरुआत नेपाल में करें और नेपाल में एक नया जो गीत का मंच होता है उसे बनाए, एक हिप हॉप लाएं वो। और इसी के साथ ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रैप लिखे और यहाँ पे गाए भी। मैं आपको बता दूं कि उनका हिट गाना, पहला गाना उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, उसके बाद नेपाली में पहला गाना उनका हिट रहा साथी गाना, जिसे आप सुन सकते हैं। दोस्तों, ये साथी के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गए यामा और उसके बाद उन्हें कई प्रकार के यहाँ पे देशों में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, उन्हें ऑफर भी आए। इसी के साथ ही उनके कोई पर्सनल मैटर के आधार पर कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसकी हम बात यहाँ पे नहीं करने वाले। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था 2017 में, जो कि एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी। लेकिन आज भी वो अपने फैंस के दिलों में बसते हैं, अब उनके धड़कनों में बसते हैं। आज भी उनके रैपुलेशन सुने जाते हैं, जो कि उनके लगभग सारे के सारे रैपुलेशन थे वो नेपाल की सोसाइटी में बिलोंग करते थे, नेपाल की सोसाइटी को दिखाते थे। जिस प्रकार से नेपाल की सोसाइटी गंदी हो चुकी है उसको उजागर करते थे उनके रैप, या फिर जिस प्रकार से सरकार के बारे में वो बताते थे, जो कि बहुत अच्छे यहाँ पे कॉम्बिनेशन के आधार पर अपने रैपुलेशन करते थे। और उनके रैप आज भी चलते हैं, जो उनके फैन हैं वो आज भी सुनते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक इंडिया का शो है रोडीज, जिसमें अलग अलग टैलेंट पहचाना जाता है। वहाँ पे एक नेपाल की लड़की गई तो रफ्तार ने उनसे पूछा कि आप रैपुलेशन किसके सुनती हैं, किनसे प्रेरित होकर ये रैपुलेशन सीखे हैं। तो उन्होंने नाम लिया यामा बुद्धा का। इतना नाम सुनते ही यहाँ पे जो रफ्तार हैं रोडीज में होस्ट करते हैं, खुद भी बहुत बड़े रैपिस्ट हैं, जो उन्होंने कहा कि RIP यामा बुद्धा, जो कि एक लिजेंड थे नेपाल के किसी टाइम, जो कि फादर ऑफ रैपुलेशन थे। One of the reasons that Nip-Hop is on the top. Exactly. He's almost like a god to that. यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ाई की उनकी, जो कि नेपाल के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और RIP यामा बुद्धा के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उनका नाम आज भी लिया जाता है, ना केवल नेपाल में जबकि बॉलीवुड में भी उनका नाम आज भी कायम है और हमेशा उनका नाम बना रहेगा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप अपने विचार जरूर लिखिए यामा बुद्धा के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।